हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों, आज हमारा ये न्यू टॉपिक होगा द्विघात समीकरण। तो इसमें हम दोस्तों आपको बेसिक से लेकर के समझाते हुए चलेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है और इसके कितने हल होते हैं, किस किस टाइप से हल किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसका कि द्विघात समीकरण क्या होता है। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, बताइए द्विघात समीकरण है। दोस्तों, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ये केवल द्विघात बहुपद है। अगर हम इसी में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रख दें तो ये हमारा समीकरण है। हाँ दोस्तों, ये हमारा समीकरण हो जाएगा, ये हमारा बहुपद है। क्या है? ये है द्विघात द्विघात बहुपद बहुपद। क्यों क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें 0 नहीं लगा है और ये हो जाएगा हमारा द्विघात द्विघात समीकरण समीकरण। ये समीकरण क्यों हो गया दोस्तों? केवल अंतर इतना ही है कि इसमें हमारा 0 नहीं लगा था और इसमें हमारा 0 लग गया है। 0 लग गया है तो दोस्तों इसमें हमारे ये बराबर का बराबर हो गया ना। अब LHS और RHS बराबर दर्शाया गया है कि ये 0 के बराबर है। तो दोस्तों ये हमारा समीकरण हो गया, ये हमारा समीकरण नहीं है, ये द्विघात बहुपद है। क्योंकि द्विघात का मतलब 2 पावर। दोस्तों यहाँ 2 पावर जरूर होना चाहिए जब ही द्विघात होगा। यहाँ 2 पावर होना चाहिए, द्विघात होगा। दोस्तों बीच में भी हो सकता है, जैसे मान सकते हैं bx प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ले लेते हैं सी। ऐसे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो कंफ्यूजन मत रहना, हमें क्वेश्चन में आपको बीच में भी तो इसको हमें टर्म को सही करना होता है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे करके और इसको बराबर करना है, बराबर 0 है ना, ऐसे करना है। तो ऐसे करके हमें लिखना होता है। तो द्विघात समीकरण का मतलब यही है कि जिसकी अधिकतम घात होगी। दोस्तों अधिकतम घात यानी 2 होना चाहिए, उसी को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब दोस्तों ये तो हुई हमारी द्विघात बहुपद की बात। अब आगे इसमें देखिए, इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसके द्विघात बहुपद के कितने हल होते हैं, कितने हल होते हैं। द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण बहुपद समीकरण द्विघात 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 समीकरण 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 के हल। द्विघात समीकरण के हल। दोस्तों द्विघात समीकरण कितने प्रकार से हल किया जाता है? तो नंबर एक क्या होता है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। दोस्तों इसके जो हल होंगे, नंबर एक पहला जो होगा उसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा दोस्तों? दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। दूसरा दोस्तों इसका हल जो होता है हम पूर्ण विधि हल से भी निकाल सकते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों इसका, तीसरा होता है फॉर्मूला विधि या सूत्र विधि। यानी दोस्तों सूत्र विधि का मतलब है कि श्रीधराचार्य रूल से, ठीक है, रूल से श्रीधराचार्य का आपने फॉर्मूला देखा होगा तो उससे इसको निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है और बट्टे होता है 2a। तो इससे हम निकाल सकते हैं इसको। ये दोस्तों श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है और ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला हो गया। ये पूर्ण विधि से, गुणनखंड विधि से, यानी तीनों से हम निकालेंगे। दोस्तों तीनों का हम द्विघात समीकरण में यूज कर सकते हैं। किसी से भी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, श्रीधराचार्य से पूछ सकता है या गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से भी हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें आगे चलते हैं कि कैसे कैसे इनको हल किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमारा द्विघात समीकरण में हमने आपको बताया है कि इसको 3 प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो नंबर 1 है गुणनखंड विधि से, नंबर दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि से और नंबर 3 है सूत्र विधि से।
यानी सूत्र विधि दोस्तों, द्विघात सूत्र विधि क्या है कि इसमें जो है हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा अभी हम आपको बताते हैं। अब देखिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे कि देखिए क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस ले लीजिए 7x और प्लस ले लीजिए 3 बराबर हुआ 0। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें हल करना है तीनों से, यानी गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से और सूत्र विधि से। तो कैसे कैसे हल करेंगे, देखिए कैसे कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों देखिए पहले हम ले चलते हैं इस पर। पहला नंबर ये है गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि से हम हल करके दिखाएंगे। इसको कैसे करना होता है दोस्तों, इस वाले टर्म जो बीच वाला टर्म है हमें इसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं तो ये जो हमारा 2x² है, ये वाला शुरू वाला है ना 2x² और गुणा 3 करना होता है। 2x² और गुणा 3 करना होता है तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, ये होगा 6x²। अब बीच वाले का हमें ऐसा फैक्टर करना है दोस्तों, ऐसे टर्म में करना है कि हमें जोड़ घटा करके आना चाहिए 7x, जोड़ करके या घटा करके, हाँ घटा करके हमें मतलब माइनस में ही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, संख्या हमारी जो है माइनस में आनी चाहिए और गुणा करके 6x² होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे कि ये 3 दूनी 6, 6x² हो गया। ठीक है, पहला टर्म लिए लास्ट वाला हुआ, तो इसको पहले हम गुणा कर लिए तो 6x² आ गया। अब बीच वाले का हम क्या करते हैं कि 7x हो जाए और गुणा कर करके 6x² हो जाए। तो दोस्तों देखिए 6 लाना है तो हम 6 कम 6 कर सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए 2x² रहेगा ऐसे ही, और ये बीच वाले को हम 6x और माइनस 1x प्लस ये हो गया 3। दोस्तों इसको हम कैसे कर सकते हैं, यानी 6x, इस वाले को 6x इंटू एक्स कर सकते हैं या नहीं। अगर दोस्तों ऐसे करेंगे तो ये क्या हो गया 6x² हुआ या नहीं। अगर ये हमने माइनस में लिया क्या 6x, ठीक है, ये तो चलो हमारा गुणा वाला हुआ। अब यहाँ देखिए माइनस में 6x है और फिर दूसरा भी माइनस में 6x है, तो माइनस के 6x और माइनस का 1x कितना हो गया, माइनस में हो गया ना 7x, हो गया ना 7x। तो ऐसे ही दोस्तों इसके गुणनखंड करने होते हैं। देखिए इसके हो गए 7x, तो अब देखिए यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, ये रहा 0। अब यहाँ इसको क्या कर लेके इसके दो दो टर्म को हम ले लेते हैं और कॉमन लेके हल करेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें दोस्तों, यहाँ से x भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी x आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है, क्योंकि 2 तिया होता है 6। तो यहाँ से 2x कॉमन लिए, 2x कॉमन लिए तो यहाँ से अब कितना बचेगा, यहाँ खाली x बचा, 2 तो कॉमन ले ही लिया, x² था तो 1x आ गया बाहर, 1 बचा अंदर। अब यहाँ से देखिए यहाँ से हमारा होता 2 तिया 6, यहाँ से 3 बचा, x हमारा बाहर कॉमन आ ही गया था। अब यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस है तो यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 1 का गुणा अगर हम x में करेंगे तो अभी इतना ही रहेगा और 1 का 3 में करेंगे तो अभी इतना ही रहेगा, तो 1 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ x रहा और ये जो माइनस है, अब इसका माइनस का प्लस में गुणा हो जाएगा दोस्तों, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो इसका जो है माइनस हो जाएगा अंदर, कितना हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 3, माइनस हुआ 3। तो इसका जो हल हो जाएगा 2x माइनस 1, एक टर्म हमारा ये निकल के आ जाता है और x माइनस 3 एक टर्म ये निकल के आ जाता है, ये हुआ बराबर 0। अब ये हमें बराबर 0 के रखने हैं तो इसके मान निकालते हैं। देखिए इसको ले लेते हैं तो इसका मान निकालेंगे, ये हुआ 2x और इसको बराबर भेज देंगे तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 1, तो इसका जो आंसर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, x बराबर हुआ 1/2। अब इसका तो ये ले लिया हमने, इसका आ गया, अब इसका लेते हैं तो x बराबर कर लेंगे 3, इधर भेजेंगे माइनस में था तो प्लस में हो गया, इसका आ गया x बराबर 3। तो x के मान क्या आ गए हमारा दोस्तों, x के मान क्या आ गए, x के मान आ गए 1/2 और ये हो गया 3, कितना हो गया 1/2 और 3, x के मान निकल के आ गए दोस्तों ये। तो इसको ये हमने दोस्तों आपको गुणनखंड विधि से बता दिया कि गुणनखंड विधि से, तो इसके आंसर को आप नोट कर लीजिएगा। अभी हम इसको दूसरी विधि का यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब दूसरी विधि से कैसे हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमने आपको अभी बताया गुणनखंड विधि से कैसे हल किया जाता है द्विघात समीकरण। अब देखिए आपको पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करना होता है दोस्तों, देखिए ये 2x² माइनस 7x प्लस 3 है ना, तो इसका हमने
अभी आपको गुणनफल विधि से बता दिए। अब पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना होता है कि ये जो है ना एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2। दोस्तों कुछ भी हो सकता है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 5 हो, कुछ भी। तो हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक के पास 1 लाना है। क्या लाना है? 1 होना चाहिए, गुणांक 1 होना चाहिए और कुछ संख्या नहीं होना चाहिए। तो क्या 1 लाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें हम 2 से ही भाग लगा देते हैं। ठीक है, इसमें 2 से लगाए, इसमें 2 से लगाए और इसमें भी, ये 7 है ना इस गुणांक में, और यहाँ भी 2 से लगा दिए। अब इसमें 2 से भाग लगा दिए। ठीक है, 2 से भाग लगाए। अब क्या होता है कि 2 से तो 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 और एक्स रहेगा प्लस होगा 3/2 बराबर। हाँ, यहाँ पे भी हमें लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 2 से भाग लगाना है। दोस्तों यहाँ 2 से अगर भाग लगाए तो 2 का भाग 0/2 है, तो यहाँ पे 0 फिर से हो ही जाएगा। ठीक है, 0 कोई भी हमारा संख्या हो और उसका भाग अगर 0 में लगाते हैं तो उसका आंसर 0 ही होता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये हमें क्या करना है कि हमें पूर्ण वर्ग में लाना है। ठीक है, कैसे लाना है? अब यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब दोस्तों हमें ये बीच वाला टर्म है ना, इसका क्या करना है कि ये 7 एक्स का गुणांक है ना 7/2, 7/2 कुछ भी हो सकता है दोस्तों, 7/2, 5/2, 5/3 कुछ भी हो सकता है। तो उसमें हमें आधे से गुणा करना है। आधे से मतलब 1/2 से, 1/2 से गुणा करना है और इसका कर देना है वर्ग। वर्ग कर देना है, कितना हुआ 7/2 दूनी हुआ 4 और इसका हुआ वर्ग। और वर्ग करने के बाद कितना हुआ 7 49 और 4 चौक 16। ठीक है, इतना हुआ। अब दोस्तों ये जो संख्या हमारी निकल के आई, इसको हमें क्या करना है कि जो ये संख्या निकल के आई इसको एक बार तो हमें जोड़ना है और एक बार घटा के लिख देना है। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। एक बार कोई भी संख्या है, जैसे हमने माना कि -2 है और फिर हमने एक बार +2 कर दिया, तो ये दोनों घट के कोई क्वेश्चन पर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना, क्योंकि ये तो हमारे कट ही गए, कट गए ना। तो इससे घट गए, ये दोनों प्लस माइनस थे, घट गए। इसी प्रकार अब हमें यहाँ क्या करना है कि इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। कैसे लिखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस, ये है 7/2 एक्स। ठीक है, और प्लस अब इसको लिखना है 49/16, 49/16। और इसके बाद ये प्लस में हो गया, अब माइनस में लिखना है 49/16 और इसके बाद है ये 3/2 बराबर 0। ठीक है, 3/2 बराबर 0। इसका ये यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए इसका हुआ ये एक्स स्क्वायर माइनस हुआ 7/2 एक्स और प्लस हो गया 49/16, 49/16। तो अब 49/16 है ना, अब इसको हम करते हैं बराबर और ये जो संख्या माइनस में ये प्लस में हो जाएगी, 49/16 हो जाएगी और ये माइनस में हो जाएगी 3/2। ठीक है, ये माइनस में हो गई। अब दोस्तों ये देखिए, ये हमारा किसी फॉर्मूला में बनना है। देखिए ये हमारा किस में बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस हो गया बी स्क्वायर। ये हमारा इस फॉर्मूला में बन गया। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस और ये है 7 क्या लिख सकते हैं 4, 7/4 का वर्ग। ठीक है, 7 होता है ना, 4 छक 16 हुआ। तो ये ए माइनस बी हो गया ना, ए माइनस बी की टर्म में। अब ये इतना हो गया और ये हमारा बराबर क्या चल रहा था 49/16 और -3/2। अब ये हुआ इतना। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे कि एक्स, ये है ना, यहाँ से देखिए एक्स माइनस 7/4 है, एक्स माइनस 7/4 का है वर्ग। ठीक है, वर्ग और ये बराबर में दिया है, तो बराबर में अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 16 एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्ट करिए यहाँ से 16 एलसीएम लिए। 16 जब एलसीएम ले लिए तो यहाँ से आप देखिए 16 से 16 एक बार गया तो ऊपर की संख्या 49 की 49 ही रहेगी, क्योंकि 1 का 49 में 49 ही रहता है। अब 2 से इसको काटे, 2 अट्ठे 16 और 8 हो जाएगा 24, वो भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना हुआ। अब यहाँ से देखिए ये हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए एक्स माइनस 7/4 अभी तो इतना ही रहेगा और ये वर्ग है। यहाँ से कितना बचेगा, ऊपर से बचेगा 25, 49 में से 24 गया 25 और यहाँ बचा 16। अब दोस्तों इसका रूट सॉरी इसका यहाँ से वर्ग हटेगा तो इधर जब जाएगा ना दूसरी तरफ तो वो रूट बन जाता है, ये बन गया रूट। अब रूट में बन गया तो यहाँ से तो हुआ एक्स माइनस 7/4
और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आया 5/4, ठीक है। 5/4 वो भी प्लस माइनस में आया, ठीक है, प्लस माइनस में, यानी एक बार प्लस में है होगा, एक बार माइनस में होगा। जब भी कोई संख्या रूट से बाहर निकलती है दोस्तों, तो वो प्लस माइनस दोनों में होती है, यानी प्लस भी होगी माइनस भी होगी। तो इसमें अब देखिए, अब हम x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या कर सकते हैं, ये माइनस में 7/4 है, तो इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगी 7/4। अब यहाँ प्लस में एक बार ले लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं 5/4, एक बार ले लिए प्लस में, ठीक है, और माइनस का लेंगे फिर। तो x का वैल्यू 2 बार निकालना है हमें, ठीक है। और पहले हमने देखा था पिछले सवाल में गुणनखंड विधि से कितना आंसर आया था, x के आंसर आए थे 2 आया था दोस्तों, x का आंसर 2 आया था और 1/2 आया था। यही आंसर इसमें आना चाहिए, 2 नहीं था, 3 था दोस्तों, 3 था ना, हाँ 3 था। ये आंसर इसमें आना चाहिए। अगर ये आया तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, नहीं आया तो गड़बड़ हो गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 4 को एलसीएम लिए और 7 5 कितना होता है, 12, 7 5 12 हुआ, 4 से काटे 3 बार, कितना आ गया, x बराबर 3। हाँ दोस्तों, एक आंसर हमारा निकल के आ गया है 3। दूसरा इतना आएगा, देखते हैं दूसरा क्या होता है। फिर x बराबर करेंगे, x बराबर यहीं से लिए 7/4 इधर भेजे, क्या हुआ 7/4 प्लस में हो गया, यहाँ माइनस में है ना, उधर भेजेंगे दोस्तों बराबर के बाद तो प्लस में हो जाएगा। और अब देखिए हमने एक बार 5/4 को प्लस में ले लिया है, अब माइनस में लेना है, 5/4 को माइनस में लिए। अब देखिए यहाँ से 4 एलसीएम लिए नीचे से, और 4 से 4 एक बार घटा तो 7 ऊपर, 7 हुआ और -5 बचा, क्योंकि 4 से 4 एक बार जाएगा। अब x बराबर क्या होता है, 7 में से 5 गया तो 2, और नीचे कितना है 4, और 2 से काटे 2 बार, 1/2, तो x का मान कितना हुआ 1/2। दोस्तों हमारा आंसर वही आ गया ना, 1/2 और 3। अब ये हमने आपको 2 फॉर्मूला से बता दिया है दोस्तों, 2 विधि हमने आपको बता दी है। तीसरा विधि क्या है, तीसरा विधि समीकरण को हल करने का क्या है। देखिए एक हो गया गुणनखंड विधि, पूर्ण विधि हो गया, आंसर हमारे सेम आ रहे हैं ना, 3 1/2। प्रीवियस में देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन कराया था गुणनखंड विधि से इतना ही आंसर आया था, इसका भी वही आंसर आ रहा है, और इससे करेंगे उसका भी वही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे। अब दोस्तों देखिए इसमें हमने आपको गुणनखंड विधि करा दिया, पूर्ण वर्ग विधि करा दिया, अब लास्ट बचा हमारा सूत्र विधि। दोस्तों द्विघात समीकरण को 3 ही प्रकार से हल किया जाता है, जिनका हम आपको बता रहे हैं कि 3 प्रकार से किस किस प्रकार से हल किया जाता है। तो एक बताया गुणनखंड विधि, दूसरा होगा पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा है श्रीधराचार्य रूल से या श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से, ठीक है। अब ये तीसरा वाला देखिए, ये हमारे दोनों हो गए। अब तीसरे वाले को देखते हैं और इनका आंसर कितना आ रहा था, x बराबर हमारे आ रहे थे 3 और 1/2 ये आ रहे थे। दोस्तों इनको हम मूल भी बोलते हैं, यानी अल्फा बीटा के मान भी बोला जाता है। जैसे इसका ये अल्फा का मान हो जाएगा 3 और ये होता है हमारा बीटा, बीटा सही से बना लेना, मेरे ऐसे ही बनाया मैंने अल्फा बीटा, ये दोनों अल्फा बीटा हैं और अल्फा बीटा के इनको मूल भी बोल सकते हैं, 3 और 1/2, ठीक है। अब ये हमारे मूल आ गए ना 3 और 1/2, और इसका भी यही आना चाहिए। तो चलिए अब श्रीधराचार्य के फॉर्मूला को देखिए। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है दोस्तों x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट होता है b² माइनस 4ac और बट्टे होता है 2a। ये हुआ दोस्तों श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखिए इससे कैसे हल करेंगे इसको, इससे देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या माइनस है तो माइनस ही रहने देंगे। हाँ अब इसमें हमें ए बी और सी का कैसे पता चलेगा दोस्तों, जो ये होता है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax² माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसका ये व्यापक रूप हो गया, व्यापक रूप। इसी तरह तो ए की जगह क्या है, ए की जगह ये है, बी की जगह क्या है ये है, सी की जगह क्या है ये है, तो यही ए बी सी के मान होते हैं। तो ए बराबर देखिए, ए बराबर क्या हुआ, ए बराबर हुआ हमारा कितना 2, बी बराबर क्या हुआ माइनस, माइनस में कितना है या प्लस कर लीजिए, ठीक है, प्लस कर लीजिए व्यापक रूप के लिए। तो बी बराबर क्या हो जाएगा -7, और सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हुआ 3, ठीक है। ये हमारे इनके मान आ गए। अब हमें इसमें बस मान को ही रखना है, क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे हल करना है, तो माइनस है ना, बराबर माइनस, और बी कितना हमारे पास -7 रखेंगे, ठीक है। फिर प्लस माइनस लगाना है, प्लस माइनस लगाए, अंडर रूट बी उसका कितना है वही है -7 का वर्ग करना है। फिर क्या करना है -4ac
4 इंटू ए कितना हमारे पास 2 है, इंटू 4 इंटू सी कितना है 3 है, और इसके बट्टे कितना है 2a, ठीक है, इतना है। अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ से हमारा 7 आ गया, प्लस हो गया ना, माइनस माइनस गुणा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7 हुआ। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस है। अब यहाँ कितना आएगा हमारा अंदर, अंदर कितना आया, यहाँ से देखिए 7 का वर्ग 49 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, वर्ग हो गया ना 7 का, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 और 8 या 24, 24 माइनस में हुआ, माइनस में 24 हुआ, और इसके बट्टे 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था 2, 2 आया, 2 आया। अब यहाँ से देखिए यहाँ तो 7 रहेगा ही, प्लस माइनस, प्लस माइनस अंदर कितना आ गया 49 में से 24 गया 25 आया, और नीचे कितना आ गया 4 आया, तो इसका अब कितना हो जाएगा 7, 7 प्लस माइनस, प्लस माइनस, और यहाँ से जो संख्या निकल के आ गई अंडर रूट से बाहर, प्लस माइनस नहीं आएगी, वो आ गई 5, 5, और ये कितना हो जाता है 4। ये हो गया दोस्तों इसका x बराबर कितना आया, देखिए x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 7 प्लस माइनस 5/4। अब ये हुआ, तो दोस्तों अब इसका हमें दो मान कैसे निकाले जाएंगे, 7 के, देखिए अब यहाँ हमें क्या करना है कि प्लस के लिए प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार हमें प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है, ठीक है। कैसे करना है, देखिए x बराबर 7, एक बार प्लस लिए तो 5 कर लिए, 4 हुआ, 7 5 कितना होता है 12/4, 4 तिया 12, 3 आ गया। अब दूसरी बार क्या करना है कि x का दूसरा मान निकालना है, तो 7 माइनस लेना है, पहले प्लस लिए अब माइनस लिखना है, माइनस 5/4 किए, 7 में से 2, 2/4, 2 से काटे 1/2 आ गया, ठीक है, 1/2 आ गया। तो आगे नहीं इसके वही मान, दोस्तों हमने आपको तीनों फॉर्मूला से हल करके इसको बता दिया है कि कैसे कैसे इनको हल किया जाता है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि। तो दोस्तों इसको हम दूसरी तरीका से देखिए, अगर प्लस के लिए करें ना, प्लस के लिए तो कैसे फॉर्मूला हो सकता है, इसका हो सकता है कि माइनस बी और प्लस, प्लस और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये किसके लिए हुआ, ये हुआ प्लस के लिए, ठीक है। अगर आप एक एक करके निकालना चाहते हैं, ठीक है, ये प्लस के लिए हुआ। अगर माइनस के लिए चाहिए तो क्या करेंगे, तो माइनस के लिए, ठीक है। अगर माइनस के लिए चाहिए तो फॉर्मूला क्या लगाना है, वही लगाना है दोस्तों, माइनस बी, और यहाँ माइनस कर देना है, प्लस की जगह माइनस कर देना केवल, और अंडर रूट वही काम करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे 2a, काम वही करना है, और चिन्ह हमें यहाँ से चेंज कर देना है, ठीक है। तो आप या तो डायरेक्ट इसमें रख के निकाल लीजिए, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में, और फिर उसको एक बार प्लस के साथ करिए, एक बार माइनस के साथ। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आप इसको लगा सकते हैं, प्लस के लिए पहले लगा लीजिए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और माइनस के लिए फिर इसको लगा लीजिए माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। दोस्तों इसका एक विवेचक रूप भी होता है, क्या होता है विवेचक रूप, क्या, देखिए इसको हम यहाँ पे आपको कहीं कहीं ना डी लिखा मिलेगा, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर बराबर 4ac। तो इसी को हम क्या कहते हैं विवेचक, ठीक है। तो दोस्तों आपको कहीं कहीं ना ये भी मिल सकता है, विवेचक रूप के रूप में भी मिल सकता है कि यहाँ पे आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac ना दे करके और डी भी रख सकता है यहाँ, ठीक है। तो इसको बात को आप समझ लीजिएगा। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।